कि पाकिस्तान ने सऊदी में भेजी अपनी सेना। पाकिस्तानी फाइटर जेट सऊदी पहुंचे, सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी वहां पर है, सऊदी में लैंड हुआ है डिफेंस समझौते के नाम पर। वहां तो ये जगह है जी जहां पे ये निशान है, और ये इस तरफ आपको ईरान नजर आ रहा है दूसरी तरफ, ठीक है। दरमियान में ये पर्शियन गल्फ है, बिल्कुल ही एज पे दमाम है इनका, सी साइड आप शहर कह सकते हैं। वहां पे पाकिस्तान की फौज को तैनात किया गया। ये रेड में आपको जो नजर आ रहा है निशान, तो पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की ईरान से हिफाजत करने के लिए तैनात हो गई है। अब पूरी खबर पढ़ते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो ईरान के ऊपर तो रुक गई है। हाँ जी, गवर्नमेंट ने कोशिश अच्छी की मगर नाकाम, क्योंकि इसराइल चाहता ही नहीं कि अमन हो। लबनान पे पूरा 400-500 लोगों को शहीद कर दिया, ईरान में उनके तेल के डिपो पे हमला किया। इस सीज़फायर नहीं होगा। जो पाकिस्तान की कोशिश आप क्या समझते हैं, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? है मगर अभी बिल वक्त वार्ता के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने सऊदी में सेना भेजी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। वही पाकिस्तान जहां इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है शांति के लिए, महायुद्ध के विराम के लिए, वही पाकिस्तान ने सऊदी में सेना भेजी है। पाकिस्तानी फाइटर जेट सऊदी पहुंचे हैं और जाओ फिर लड़ो। तो पाकिस्तान ने फिर ईरान को समझाया प्यार के साथ कि नो। इसी तरीके के साथ अमेरिका को समझाया कि देखिए इजराइल को रोके। अगर इजराइल ने बमबारी कंटिन्यू की और लेबनान पे, तो ईरान नहीं आएगा। हम ईरान को मनवा लेते हैं, मगर आप इजराइल को कोई पीछे हटे और आप भी तैयारी करके आए। ये बात होनी है यहाँ। सऊदी अरब के वजारत दिफा का अकाउंट मुझे नजरों से गुजरा, तो फिर जाके मैंने जब देखी खबर, तो वो खबर तो कंफर्म हो रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद कर दिया है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान ने ईरान को सबसे बड़ा धोखा दिया है और पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जाकर बिल्कुल ईरान के नजदीक सऊदी अरब में अपनी एयरफोर्स तैनात कर दी है। और कहा जा रहा है कि सऊदी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ईरान से लड़ने के लिए अपनी फोर्स तैनात कर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर पीस टॉक करवा रहा है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब पहुंच गई है। अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी में भेजी अपनी सेना। पाकिस्तानी फाइटर जेट सऊदी पहुंचे, सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी वहां पर है, सऊदी में लैंड हुआ है डिफेंस समझौते के नाम पर। वहां सेना भेजी गई है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी बाकायदा पुष्टि भी कर दी है। पाकिस्तान के रुख से ईरान नाराज हो सकता है, ये एक पॉइंट है। मैं चाहूंगा बात करवा रहे हैं, लेकिन मेरे पाकिस्तानी सच तो जरूरी है ना। तो ये जगह है जी जहां पे ये निशान है, और ये इस तरफ आपको ईरान नजर आ रहा है दूसरी तरफ, ठीक है। दरमियान में ये पर्शियन गल्फ है, बिल्कुल ही एज पे दमाम है इनका, सी साइड आप शहर कह सकते हैं। वहां पे पाकिस्तान की फौज को तैनात किया गया। ये रेड में आपको जो नजर आ रहा है निशान, तो पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की ईरान से हिफाजत करने के लिए तैनात हो गई है। अब पूरी खबर पढ़ते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। Ministry of Defense announces the arrival of a military force from the Islamic Republic of Pakistan at King Abdul Aziz Air Base in the eastern sector under the joint strategic defense agreement signed between the two brotherly countries. The Pakistani force consists of fighter and support aircraft belonging to Pakistani Air Force with the aim of enhancing joint military coordination, raising the level of operational readiness between the armed forces of the two countries, and supporting security and stability at both regional and international levels. पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं इस एयरबेस पे। यह खबर बुरी बिल्कुल नहीं होती अगर यह सऊदी अरब के किसी उस साइड पे तैनात होती जिसने इसराइल से हिफाजत करनी है। यह फौज अगर अमेरिका की एयरबेस को रिप्लेस कर रही होती तो यह जबरदस्त खबर थी। जैसे सुल्तान एयरबेस है जहां पे अमेरिकी सारे हैं, कि उनको तो ईरान के ऊपर तो रुक गई है। हाँ जी, गवर्नमेंट ने कोशिश अच्छी की मगर नाकाम, क्योंकि इसराइल चाहता ही नहीं कि अमन हो। लबनान पे पूरा 400-500 लोगों को शहीद कर दिया, ईरान में उनके तेल के डिपो पे हमला किया। इस सीज़फायर नहीं होगा। जो पाकिस्तान की कोशिश आप क्या समझते हैं, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? है मगर अभी बिल वक्त 10 नुकात दिए थे ईरान ने, उसमें से 3 में तो अमेरिका ने और इसराइल ने
वो कर दिया है उसको फेल। कि पाकिस्तान इस जंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था अगर ये ईरान से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता, ईरानी जो पेट्रोल आ रहे और हजार चीजें आ रही है उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखता, हार्मुज का अच्छा फायदा उठाता। हालांकि पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा था जब वो हार्मुज पे अपने कंटेनर्स पास करवा रहा था, जब पूरी दुनिया नहीं करवा पा रही थी, फिर भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ रही थी। अब उसकी क्या वजूहत है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। वर्ल्ड बैंक IMF कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ाएं पेट्रोल। एग्जैक्टली पाकिस्तानी रुपये के विचार है। हालांकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल आता है, पूरी दुनिया को पता है कि ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान के पास पेट्रोल आता है, वो स्मगलिंग का कराची में मिल जाएगा स्मगल का पेट्रोल, पूरा चलाते हैं। लेकिन हम लोग बैठे हैं भाई, हमने यहूदी प्रोडक्ट यूज करना है। हम मुंह पे बोलेंगे कि नहीं हम यहूदियों के साथ नहीं है, लेकिन जो सारे पीछे से ना यहूदियों के साथ ही खड़े रहते हैं और उनके साथ ही उन्होंने हमारे हाथ बंधवाए IMF के थ्रू। हमारी ईरान अमेरिका जंग जो अभी बंद हुई है, सीज फायर पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बंद नहीं होगी जंग, जंग बंद नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों बंद क्यों नहीं होगी? ये देखो परसों सऊदीया पर हमला किया इसने, ईरान ने 15 हमले किए, बंद नहीं होगी जंग। तो वैसे करवाएगा, फिर करवाएगा, कौन करवाएगा? फिर हमला करेगा। कौन? इसराइल, अमेरिका फिर कहेगा कि हमला कर दो, फिर हमला करेगा। तो आपको क्या लगता है ये जंग अभी जो सीज फायर हो गया ईरान के अंदर, तो अभी हमले नहीं हो रहे फिलहाल, तो ये सीज फायर परमानेंट नहीं होगा? ये क्या ये मतलब? सीज फायर मतलब पक्का सीज फायर नहीं होगा? ये नहीं होगा। इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मुसलमानों का तो पड़ गया, मुसलमान फंसा हुआ है हर जगह में। ट्रम्प खुद ही हंस रहा है, कभी इधर कभी उधर शराब पी रहा है। इंडिया ने जब पाकिस्तान पर हमले किया, उस सीज फायर पर अमेरिका ने किरदार अदा किया था, तो ये उसके जो है ना, हम उसका बदले भी दे रहे हैं। और ईरान अमेरिका का जो लड़ाई हुई थी और अब आज सीज फायर जो पाकिस्तान में हो रही है, उसका एक बहुत बेहतरीन जवाब है कि हमारे साथ अगर कोई एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम 2 से 4 कदम उसके साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आपने कहा पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग बंद हुई थी वो ट्रंप ने, अमेरिका ने बंद कराई थी, लेकिन इंडिया ने तो ट्रंप को नहीं कहा था कि आप जंग बंद कराएं। ट्रंप ने तो जो जंग बंद कराई, तो इंडिया की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमने नहीं कहा, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों एग्री है कि पाकिस्तान इस वक्त ये सीज फायर करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया ने तो जंग बंद करने का नहीं कहा था अमेरिका को। नहीं, इंडिया तो बिल्कुल उसके हालात हमारे सामने हैं। जो हालात हुआ था पाकिस्तान के, जो हमारी फोर्सेस ने जो जवाब दिया था, वो एक बहुत बेहतरीन जवाब था। वो दोस्तों, पाकिस्तान तो ढोंग कर रहा था कि हम अब पूरे खित्ते के अंदर, यानी इस पूरे क्षेत्र के अंदर शांति लाने वाले हैं, हम ही सुपर पावर हैं और हम ही अमेरिका और ईरान की लड़ाई को रुकवाएंगे। पर लड़ाई तो रुकती हुई दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स तैनात हो चुकी है और तैनाती भी बिल्कुल ईरान और सऊदी अरब के बॉर्डर पर हुई है। ये जो एक इनका बेस पड़ता है, वो बेस बिल्कुल फारस की खाड़ी और ईरान के नजदीक है, यानी फारस की खाड़ी इस बेस से लगती है और ये उसी बेस के ऊपर ईरान के बिल्कुल नजदीक पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स और कई सारे एयरफोर्स के फाइटर जेट डिप्लॉय कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, ये सारे एयरफोर्स के फाइटर जेट ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए तैनात किए गए हैं और मौका आने पर पाकिस्तान पैसों के लिए ईरान पर जवाबी हमला भी करेगा। यानी एक तरफ ये बोलते थे कि ईरान हमारा इस्लामिक ब्रदर है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से लड़ने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स लेकर पहुंच गया है। और इसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फटकारा भी है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था कि डिफेंस पैक्ट जब साइन है, क्या सऊदी अरब धुआं धुआं हो जाएगा तब तुम बचाने आओगे। तो ये सऊदी अरब को बचाने के लिए पहुंच गए हैं